अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट ज़्यादा होते हैं और सब्सक्राइब कम होते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं इस काम को जारी रख सकूं, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी वज़ारत हज और उमरा कमेटी के रुकन ने कहा है कि मक्कातुल मुकर्रमा में 1800 होटलों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 30 से 40% होटलों की बुकिंग की गई है। जैसा कि आपको पता है, इतवार 1 नवंबर से उमरा प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू होगा, जिसमें बाहर से लोग उमरा अदा करने के लिए आएंगे। बाहर से ज़ायरीन जो हैं वो सऊदी अरब में आएंगे उमरा अदा करने के लिए, और उसमें 3, 4 और 5 स्टार होटलों की बुकिंग की गई है। तमाम होटलों को SOPs की पाबंदी की मुकम्मल हदायत कर दी गई है, और इसके अलावा होटलों से कहा गया है कि अपनी वेबसाइट पर जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसमें इजाफा किया जाए और उसमें 3 वक्त का खाने का खर्चा भी शामिल किया जाए। यानी कि बुकिंग के टाइम पर जब आप बुकिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ रूम की बुकिंग ना हो, उसमें 3 वक्त का खाना भी शुमार किया जाए। और इसके अलावा बुकिंग करने वाले को 3 दिन तक रूम आइसोलेशन के बारे में भी आगाह किया जाए। ये होटल की जिम्मेदारी है। तो हर होटल अपने 10% कमरे ऐसे ज़ायरीन के लिए मुख्तस करेगा जिसमें कोरोना का शोबा होने की सूरत में ऐसे मरीज़ को अलग थलग रखा जा सके। होटलों पर एक और पाबंदी लगाई गई है कि एक कमरे में 2 अफराद से ज़्यादा नहीं ठहराए जाएंगे। एक बेड से दूसरे बेड के दरमियान समाजी फासले की पाबंदी भी करना ज़रूरी होगी। किसी भी उम्रा ज़ायर को 3 रोज़ा रूम आइसोलेशन की मुद्दत मुकम्मल किए बगैर रहाइश से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओपन बुफिया जो ज़्यादातर होटलों में होता है, 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में ओपन बुफिया होता है, उनको उससे परहेज़ किया जाए। जो रेस्टोरेंट हैं उसके प्रोटोकॉल की पाबंदी की जाए, ये वज़ारत हज उमरा का कहना है। उमरा ज़ायरीन को रहाइश से नमाज या उम्रे के लिए जाते वक्त एतमरना ऐप से जो इजाज़तनामा है वो लेना ज़रूरी है, वो दिखाना ज़रूरी है। जब वो होटल से जाएंगे नमाज अदा करने के लिए या फिर उम्रा अदा करने के लिए वो इजाज़तनामा लेते हैं, वो दिखाना ज़रूरी होगा। तो मेरी सब उन भाइयों से और बहनों से गुजारिश है जो बाहर से आ रहे हैं उम्रा अदा करने के लिए, वो मुकम्मल तौर पे SOPs की पाबंदी करें, एहतियात करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरों के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। न्यूज़ गर्दिश कर रही थी जो कफ़ालत के बारे में थी कि कफ़ालत के निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। इस बारे में मेरे पास मैसेज भी आया, ईमेल भी आया कि भाई इस बारे में कुछ वजाहत कीजिए कि कोई अपडेट ये 100% कन्फर्म है या नहीं है। इस बारे में सऊदी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स यानी कि सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है, आज ट्विटर अकाउंट में ये वाज़िया किया है कि इस बारे में मुतअद्दिद फार्मूलों पर गौर किया जा रहा है। जल्द ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस बारे में ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। ना ही कोई डेट मुकर्रर की गई है, ना ही कोई टाइम मुकर्रर किया गया है। जो अपडेट आ रही हैं फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि भाई इस बारे में ऐलान हो गया है, कंफर्म हो गया है। इस बारे में कुछ भी कंफर्म अभी नहीं हुआ, ना ही कोई टाइम मुकर्रर किया गया है कि अगले महीने से ये लागू होगा या उससे अगले महीने से लागू होगा या फिर जनवरी से होगा। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था जिसमें कहा गया है कि भाई जनवरी से ये लागू हो जाएगा, ये नाफज कर दिया जाएगा कानून। इस बारे में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने भी कोई भी कंफर्म नहीं किया कि कौन सी तारीख को या कब ये वाज़िया किया जाएगा और ये कानून लागू कर दिया जाएगा। ये कंफर्म अभी नहीं हुआ, लेकिन उनका कहना है कि बराए मेहरबानी ऑफिशियल ज़राए से जब कोई अपडेट आएगी तो बराए मेहरबानी उस पर आप कंफर्म करें, उस पर यकीन करें। ऐसे कोई भी जो न्यूज़ आती है कि कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हो गया है और लागू कर दिया गया है, इन बातों पर, इन न्यूज़ पर यकीन ना करें। अगर ऐसा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो शिरकों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, या वैसे जो लेबर पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहते, तो वो किसी भी जगह पर बगैर कफ़ाले के यानी कफ़ालत के वो कहीं भी दूसरा एग्रीमेंट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हें परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे भाइयों के लिए। तो दुआ है जल्द इस बारे में ऐलान किया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि इसमें कुछ फार्मूलों पर गौर किया जा रहा है। तो इससे वाज़िया है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस बारे में बहुत जल्द अपडेट आएगी। लेकिन मैं इस बात को वाज़िया कर दूं कि इस बारे में तारीख़ या टाइम कोई मुकर्रर किया नहीं किया गया कि किस तारीख़ को ये लागू कर दिया जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में मैंने 3-4 वीडियो बनाई थी। इससे पहले जो एक वीडियो बनाई थी मैंने, 2 वीडियो से पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मेरे से कुछ भाइयों ने सवाल किए थे और प्रोफेशन भेजे थे, भाई उन प्रोफेशन पे हमारा विजिट वीज़ा निकल सकता है या नहीं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था भाई मैं कंफर्म करूंगा तो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में उनको बताऊंगा जो प्रोफेशन है आमल आईदी, उस पर भी विजिट वीज़ा निकल सकता है। आमल तंदीफ है, साइक शाहना है, साइक अमूमी है, साइक खास, आमल मंजली। मैं फिर रिपीट कर दूं, आमल आईदी, आमल तंदीफ, साइक शाहना, साइक अमूमी, साइक खास और आमल मंजली विज़िट वीज़ा निकाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। मैंने रिपीट कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कोई आमल आईदी है या आमल मंजली है या फिर साइक खास है, वो भी विज़िट वीज़ा निकाल सकता है।
साइक शाहना के बारे में भी मेरे से सवाल किया गया, और जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें एक भाई का सवाल था, भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो मैंने आपको बता दिया था कि आमल ममारी जो है वो भी विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, उसका भी इशू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और बाकी जो प्रोफेशनल मेरे भाइयों ने सवाल किए थे, उम्मीद है उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक बहन ने सवाल किया था, कमेंट भी किया था और ईमेल भी आया कि वो विज़िट वीज़ा पर हैं और तवक्कलना ऐप पर वो रजिस्टर्ड हैं, तमरना ऐप पर वो उनको ओपन नहीं हो रही, उम्रा का परमिट नहीं मिल रहा, एरर आ जाता है। तो क्या एज का मसला है? 18 से 50 साल के लिए अलाउ है उम्रा, तो क्या एज का तो कोई मसला नहीं है? नहीं सिस्टर, एज का मसला नहीं है। उम्रा का परमिट नहीं मिल रहा फैमिली विज़िट वीज़ा वालों को, या फिर विज़िट वीज़ा वालों को उम्रा का परमिट नहीं मिल रहा। मैंने खुद ट्राई भी किया है और इसके अलावा मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, तो जो मुझे अपडेट मिली है कि अभी विज़िट वीज़ा वालों को अलाउ नहीं किया गया कि वो उम्रा कर सकें। उनका एतमरना ऐप पे अकाउंट तवक्कलना ऐप पर अकाउंट बन जाता है, लेकिन जब वो एतमरना ऐप पर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है, वो नहीं परमिट नहीं बन रहा उम्रा का। तो आप थोड़ा वेट करें, एज का कोई मसला नहीं आ रहा कि भाई 50 से ज़्यादा उम्र एज है तो उसमें परमिट नहीं मिल रहा, इस वजह से ऐसा कोई रीज़न नहीं है। उससे एज जो कम भी है, यानी कि 25 साल या 30 साल या 40 साल, उनको भी परमिट नहीं मिल रहा जो फैमिली विज़िट वीज़ा पर हैं। थोड़ा सा वेट करें, इंशाअल्लाह अज़्वजल इस बारे में कोई अपडेट आएगी। आपके अलावा और भी बहनों ने भी किया है और भाइयों ने भी, लेकिन मेरे पास कंफर्म अपडेट नहीं थी। मैं समझा शायद वैसे ही एरर आ रहा है, लेकिन ये जो फैमिली विज़िट वीज़ा में कोई भी परमिट लेने की कोशिश कर रहा है उम्रा का, उसमें एरर आ जाता है, वो ओपन नहीं होता। तो थोड़ा सा वेट करें, उम्मीद है इस बारे में कोई अपडेट या न्यूज़ ज़रूर आएगी। सवाल था कि 4 अक्टूबर को आप आई हैं, 1 दिसंबर को आपका विज़िट वीज़ा अपडेट हो जाएगा या नहीं? 27 नवंबर को आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो काइंडली आप ये बता दें, डिटेल से बता दें मुझे कि आपका जो विज़िट वीज़ा है वो मल्टीपल है और उसको कितना टाइम मुकम्मल हो गया, 270 डेज़ या फिर 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। एक और मुझे कमेंट आया था अब्दुल हादी का, कुछ देर पहले ही ये कमेंट आया है कि उनका फैमिली विज़िट वीज़ा जो है वो वैलिड है, तो क्या वो उस पर सऊदी अरब आ सकती हैं या नहीं? तो अगर आपका विज़िट वीज़ा वैलिड है, उसमें डेट है, स्टैंप हुआ है और उसमें डेट भी बाकी है, तो कोई मसला नहीं है। आप टिकट लेके और कोरोना टेस्ट करवा लीजिएगा, आप सऊदी अरब आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अगले भाई हैं वकास अनवर, उनका सवाल है कि मल्टीपल विज़िट वीज़ा में अभी 90 डेज़ बाकी हैं और मैं विजिटर को एग्जिट भेज दूँ और अगेन एंट्री नहीं करवाऊँ तो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद न्यू वीज़ा निकाल सकते हैं या बैन लग जाता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो उनके लिए होता है जिनको हरूप लगा हुआ है या फिर जो एग्जिट पे जा रहे हैं और उन पे कोई केस चल रहा है, या फिर जो फैमिली है, फैमिली को उनका वीज़ा ख़त्म कर दिया है, उसमें परेशानी होती है। लेकिन विज़िट वीज़ा के बारे में अगर आपने फैमिली को भेज दिया है यहाँ से और बाकी उनका वीज़ा था 3 महीने और वो नहीं आई, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बैन नहीं लगेगा। आप दोबारा किसी भी टाइम, चाहे वीज़ा एक्सपायर होने के 10 दिन बाद दोबारा विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका विज़िट वीज़ा इशू हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्वजल, कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, विज़िट वीज़ा वालों को सऊदी अरब आना अलाउ हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल अलाउ हो गया, कोई मसला नहीं है। अगले मेरे भाई हैं, प्लीज़ आई नीड इन्फॉर्मेशन, विज़िट वीज़ा होल्डर सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं या अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया? जी भाई अलाउ कर दिया है, उन्हीं भाई का सवाल है। परमानेंट वीज़ा की कितनी प्राइस है भाई, प्लीज़ बता दें। परमानेंट वीज़ा की भाई 2000 रियाल फ़ीस है जो आपने यहाँ जमा करानी है सऊदी अरब में। जब आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने 2000 रियाल फ़ीस जमा करानी है। उसके बाद जब आप वीज़ा फॉरवर्ड करेंगे पाकिस्तान में तो वो स्टैंप होने की, टिकट की और जो मेडिकल इंश्योरेंस होगी, यानी कि मेडिकल होगा वहाँ से, उसकी अलग फ़ीस होगी। और यहाँ आने के बाद जो आपने इंश्योरेंस करवानी है उसकी भी अलग फ़ीस होगी। और आने के बाद, इंश्योरेंस करवाने के बाद जो रसूम होगी, जो टैक्स होगा फैमिली पे, अगर एक मेंबर है तो उसका अलग है, अगर दो मेंबर हैं यानी कि आपके बच्चे भी हैं तो अलग अलग टैक्स होगा जो आपको अदा करना है। अगले मेरे भाई का सवाल है, हैदर भाई, जब हम ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितने दिन तक वो वीज़ा पेपर चैम्बर करवाना होता है? भाई 1 महीने तक करवा सकते हैं, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, कोई मसला नहीं है। आपके पास 1 महीने तक का टाइम है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा सकते हैं। लेकिन अभी तो ईजी, आप कफ़ील से बात करें और चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा लें फौरी तौर पे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है, कफ़ील से बात नहीं हो रही या फिर कोई मसला है और आपने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लिया है, पहले कफ़ील से कांटेक्ट नहीं हुआ तो बाद में रब्ता नहीं हो रहा और लेट हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास महीने का टाइम है, आप दोबारा महीने के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा सकते हैं, वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है।
फैमिली परमानेंट वीज़ा जो है वो इंशाअल्लाह अज़्वजल अगले महीने, जो महीना भी स्टार्ट हो रहा है नवंबर का, उसके बारे में कोई अपडेट आएगी इंशाअल्लाह अज़्वजल। बहुत से भाई वेट कर रहे हैं, ये सवाल भी पूछा गया है कि फैमिली परमानेंट वीज़ा कब स्टार्ट होंगे, उसके बारे में कोई अपडेट आई है या नहीं। तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई, ना ही कोई तारीख़ का ऐलान किया गया है, ना ही कोई डेट मुकर्रर की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस बारे में ऐलान होगा, यानी कि अगले महीने उम्मीद की जा रही है कि इस बारे में ऐलान होगा, अपडेट आएगी। उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने सवाल किए थे उनको डिटेल से समझ आ गई होगी। जो जिन भाइयों ने कुछ अर्सा पहले मेरे से सवाल किए थे, मैं उनको दोबारा रिपीट कर दूं तीसरी दफ़ा कि आमल आइदी, आमल तंदीफ, साइक शाहना, साइक अमूमी, साइक खास, आमल मंजिली और आमल ममारी विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनका विज़िट वीज़ा इशू हो जाएगा। ये मैंने अपडेट ली है, कंफर्म किया है, तो आपको बताया। ये शायद 10 से 12 दिन हो चुके हैं जो आपने मैसेज किया था, और मैंने आपको बोला था कि मैं इंशाल्लाह कोई अपडेट मिलेगी तो आपको ज़रूर आगाह करूँगा। तो जो मेरे पास अपडेट आई है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपनी बीवी बच्चों के लिए, बाप के लिए, अपनी वालदा के लिए, सास ससुर के लिए, भाई बहन साली का विज़िट वीज़ा वो निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। तो उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने सवाल किए थे उनको तमाम सवालों का डिटेल से जवाब मिल गया। मैं अपनी वीडियो के लास्ट में तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा खसूसी तौर पर, जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों की रहनुमाई कर रहे हैं। हर वीडियो में ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी इस काम को जारी रखें। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, 2 मिनट या 3 मिनट, जब आपकी नज़र में कोई कमेंट आएगा और आपके पास उसका आंसर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप रिप्लाई कर देंगे तो उससे आपको अजर मिलेगा। आप नेकी कर रहे हैं तो आपको अजर मिलेगा। किसी की रहनुमाई करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी की मदद करेंगे, आपको उसका इंशाल्लाह अल्लाह से अजर ज़रूर मिलेगा। और ये काम मेरे चैनल पे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे ये काम जारी रहे। मेरे कमेंट करने से पहले, मेरे रिप्लाई करने से पहले मेरे बहुत से भाई हैं वो रिप्लाई कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, दूसरों को गाइड कर देते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं सेटिस्फाई हूँ अपने चैनल पे कि जो मेरा इरादा था काम वो हो रहा है। और आपसे गुजारिश है जो चैनल पे नए आते हैं वो भी इस काम को जारी रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।